स्थानीय प्राधिकारी एमएलसी चुनाव 2022 के लिए 27 सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में गुरुवार शाम 4 बजे इन सीटों पर मतदान थम गया। इस बाबत उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि 8 अप्रैल को तीनों जिलों के पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। वाराणसी, चंदौली और भदोही में कुल 26 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें सर्वाधिक 11 बूथ वाराणसी में हैं। उन्होंने बताया कि पोलिंग बूथ से सभी पार्टियां वाराणसी बैलेट बॉक्स को जमा करवाने आएंगी, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। आपको बता दें कि वाराणसी जनपद में कुल 1875, चंदौली में 1720 और भदोही में 1354 मतदाता हैं। पूरे एमएलसी चुनाव क्षेत्र में 4949 मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गौरतलब है कि वाराणसी से एमएलसी ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल और सपा के उमेश यादव ने ताल ठोकी है। लोक दल के प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल हो गया था। इसको देखिए 8 और 9 शुष्क दिवस घोषित किया गया है। मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से जो है शराब या मद्य की बिक्री ये प्रतिबंधित है। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के चंद्रिका नगर कॉलोनी में घड़ी के शोरूम में काम करने वाले बंगाल निवासी देवाशीष को चाकुओं से गोद कर अधमरा करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने देवाशीष को सिर्फ इसलिए जान से मारने की नीयत से चाकू मारी कि उसकी पूर्व प्रेमिका अब देवाशीष से प्रेम करने लगी थी। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से प्रतीक को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इस चाकूबाजी की घटना में शामिल 2 अन्य युवकों का भी नाम सामने आया है, जिन्हें पकड़ने का पुलिस प्रयास कर रही है। वाराणसी के जैतपुरा थाना अंतर्गत नवाबपुरा वार्ड में घर के बाहर कूड़े में एसिड फेंके होने से गुरुवार को सफाई के दौरान एक सफाई कर्मी बुरी तरह से झुलस गया। कूड़ा उठाते वक्त एसिड हाथ में लग जाने से सफाई कर्मी का हाथ पैर बुरी तरह से जल गया, जिसे साथ ही सफाई कर्मियों ने मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार प्राइवेट कंपनी का सफाई कर्मचारी रंजीत कुमार नवापुरा वार्ड में एक मकान के बाहर कूड़ा उठाने का काम कर रहा था जब ये हादसा हुआ। सफाई कर्मियों का आरोप है कि जब मकान मालिक से इस बारे में सफाई कर्मियों ने पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया और धमकी देकर उन्हें भगा दिया। वहीं सफाई कर्मी ने इस मामले में थाने में तहरीर दे दी है। वाटर रिसोर्सेज को सुरक्षित करने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण तालाबों और कुंडों का जीर्णोद्धार कर रहा है। इसी क्रम में वीडीए ने शहर के 8 कुंडों तालाबों के सुंदरीकरण का संशोधित प्लान शासन को भेजा है। बता दें कि पिछले वर्ष के प्लान में 5 तालाब ही शामिल हुए थे, लेकिन इस वर्ष 3 और तालाबों को इसमें जोड़ा गया है। इस प्लान में वर्षों से जलकुंभी से ढका हुआ सोनिया पोखरा और गंदगी और शैवाल से भरा हुआ ईश्वरगंगी तालाब भी शामिल है। इन दोनों की साफ सफाई के लिए स्थानीय नागरिक वर्षों से गुहार लगा रहे थे। बता दें कि सोनिया तालाब की सफाई पर 1,91,57,882 रुपए खर्च होंगे। बीएलडब्ल्यू की जीएम अंजलि गोयल के दिशा निर्देशन एवं प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश कुमार के नेतृत्व में गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि केंद्रीय चिकित्सालय में रक्त मित्र परिवार फाउंडेशन द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर एवं रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित थीम आवर प्लैनेट आवर हेल्थ पर डॉक्टर देवेश कुमार द्वारा चर्चा करते हुए बताया गया कि वर्तमान में अपनी धरती और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए वैश्विक रूप से ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि स्वस्थ समाज की रचना हेतु आंदोलन को पोषित किया जा सके। इस दौरान जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार सहित 80 व्यक्तियों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। वाराणसी में पिछले 70 सालों से स्वर्णकारों द्वारा प्रारंभ किए गए श्री बड़ा गणेश के श्रृंगार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को वार्षिक श्रृंगार के अवसर पर देर रात तक संगीत संध्या का आयोजन किया गया। बुधवार की शाम श्री बड़ा गणेश महाराज का 56 भोगों से श्रृंगार किया गया। इसके बाद संगीत संध्या का आयोजन हुआ। बता दें कि आयोजन में प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना डॉक्टर ममता टंडन, माता प्रसाद मिश्र, रविशंकर मिश्र, सोनी सेठ और मांडवी मिश्रा ने कथक नृत्य की प्रस्तुति की।
स्कूल CHS में लॉटरी सिस्टम प्रणाली को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। BHU इकाई के NSUI कार्यकर्ताओं ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से साइकिल रैली निकालकर लॉटरी सिस्टम को वापस लेने की मांग की। छात्र रैली लेकर CHS कमक्षा जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने सिंह द्वार पर ही रोक दिया। इसके बाद छात्रों ने सिंह द्वार पर ही सभा कर लॉटरी सिस्टम का विरोध किया। छात्रों की भीड़ को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही। तो ऐसी स्थिति में जब तक लीगल परमिशन नहीं है, चूँकि आप सब जान रहे हैं कि हमारी एक सीमा है, हम BHU मालवी गेट तक, यहाँ तक कि जब भी आप कहते हैं यहाँ का हम स्थान भी खाली कर देते हैं, यहाँ भी आके आप लोग अपनी बातचीत, यहाँ भी आकर आप लोग अपनी बात को रखते हैं और कभी भी पालन कराने का हमारा कर्तव्य है। हम उसी के बातों को रखते हुए आपसे कहेंगे कि चूँकि परमिशन नहीं है, आपका विरोध प्रदर्शन जहाँ तक कवर होना था, जहाँ तक आपकी बात करनी थी, जहाँ तक आपकी बात लगभग हो चुकी है। 7 UP स्क्वाड्रन NCC के हेडक्वार्टर्स BHU में यहां से संचालित 7 UP JD एयर विंग के 400 NCC कैडेट्स को एयरफोर्स की मोटिवेशन टीम दिशा ने मोटिवेट किया कि कैसे ज्वाइन करे फोर्स, खासकर एयरफोर्स। इस दौरान कैडेट्स के साथ इंटरेक्शन और उन्हें एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करे और NDA का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करे सब बताया गया और उसके डाउट्स भी क्लियर किए गए। इसके अलावा नई दिल्ली मुख्यालय से आई बस के अंदर बने फ्लाइंग जोन में कैडेट्स ने फाइटर प्लेन उड़ाने का एहसास किया और उसकी बारीकी भी समझी। चैत्र नवरात्रि के पंचमी से प्रारंभ बाबा महाशमशाननाथ के त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव की शुरुआत हो गई। इस दौरान बाबा का वैदिक विधियों से रुद्राभिषेक किया गया। साथ ही बाबा मसाननाथ की शोभा यात्रा दारानगर स्थित मृत्युंजय महादेव मंदिर से लोहटिया बुलानाला मैदागिन चौक से होते हुए मणिकर्णिका घाट पहुंची। बता दें कि कोरोना काल के कारण पिछले 2 सालों से ये शोभा यात्रा नहीं निकाली जा रही थी, लेकिन स्थिति सामान्य होने के बाद फिर से इसका आयोजन किया जा रहा है। इस शोभा यात्रा में आज भैरव और भूत भैरव की पालकी, डमरू दल और काशीवासी शामिल हुए। नवरात्रि की छठवीं तिथि को मां कात्यायनी देवी का दर्शन करने की मान्यता है। देवी भगवती के छठे स्वरूप का दर्शन साधकों को सद्गति प्रदान करने वाला माना गया है। चैत्र नवरात्र की षष्ठी तिथि पर देवी के विशेष तौर पर दर्शन पूजन करने का विधान है। इस बार इनका दर्शन और पूजन गुरुवार को किया जा रहा है। भगवान शिव की नगरी काशी में इनका मंदिर चौक थाना अंतर्गत संकटा घाट पर आत्मविश्वेश्वर मंदिर परिसर में मौजूद है। बता दें कि भोर से ही माता कात्यायनी के दर्शन को मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लग गई। मां को भोर में पंचामृत स्नान के बाद अड़हुल, गेंदा और गुलाब के फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। मंगला आरती के बाद माता के मंदिर का पट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया। इस दौरान भक्त मां के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना करते दिखाई दिए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।